Hello everyone, I'm Indrajit and I'm doing my masters. Basically, I'm tech from Industrial Mathematics and Scientific Computing here at IIT Madras. मैं ये क्यों बता रहा हूँ because I also had dream to become assistant professor. And for that, I taught about 3 years at DIPS Academy, one of the premier institute, at least in terms of higher mathematics. For the people who are preparing for PhDs or assistant professor or any field of higher mathematics, you say. बट जब मैं दिल्ली में रहा तो आई सॉ देयर वर सेवरल ओपनिंग्स फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर इन दिल्ली यूनिवर्सिटी बट द थिंग इज वहाँ पॉलिटिक्स है. यू नीड कनेक्शंस, आइदर यू नीड कनेक्शंस, पॉलिटिकल कनेक्शंस और द कनेक्शंस विद प्रोफेसर. आई डोंट नो बट चांसेस नहीं है डी यू में आपको प्रोफेसर बनने के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए. तो आई गिव अप ऑन दैट. हरियाणा में, मैं हरियाणा से हूँ, तो देवर नॉट मैनी ओपनिंग्स एक्चुअली आ ही नहीं रही थी. द वैकेंसीज वर ऑन होल्ड फॉर अबाउट 5 years और 5 साल के बाद वैकेंसीज आई. लास्ट ईयर नोटिस आया कि ओके, बट बाय दैट टाइम आई स्टार्ट में एमटेक. तो एमटेक करते हुए थोड़ा मिक्सचर मैथमेटिक्स से थोड़ा सा हल्का सा टच छूट गया, हल्का पूरा ही टच छूट गया था. देन वो वैकेंसी आई, बट ठीक है, स्टिल सोचा कि चलो कुछ नहीं, एक काम करते हैं, ट्राई कर लेंगे, पेपर दे लेंगे. फिर वो पेपर पोस्टपोन हुआ और अभी वो ऐसी सिचुएशन में जाके पेपर आया कि मेरी बहुत सारी चीज़ें क्लैश कर रही थी. बट स्टिल आई थॉट कि काम करते हैं, मैंने इतना पढ़ाया है तो कुछ ना कुछ तो याद होगा ही. जाके एक काम करूँगा, जो पुराना एक्सपीरियंस है उससे टिक विक कर लूँगा, कुछ ना कुछ तो होगा. क्या पता ये स्क्रीनिंग क्लियर हो जाए एंड देन बाद में देखेंगे क्या चीज़ें बीच में आ रही हैं क्या नहीं. इंस्टेंटली फ्लाइट करी, मतलब वो डाइसी सा था, दूँ ना दूँ पेपर. तो इंस्टेंटली फ्लाइट करी और अबाउट लाइक 25-30,000 रुपीज़ का खर्चा हुआ. फ्लाइट वगैरह, स्टे या वहाँ सब मिला के मैंने काउंट तो करता ही है, हर एक इंसान काउंट करता है. तो आई ऑल्सो एडेड अप एवरीथिंग एंड आई एंडेड अप कैलकुलेटिंग अराउंड 30,000. पेपर देने गया, पेपर इन पंचकुला और ठीक है, सिक्योरिटी एवरीथिंग वाज गुड. बट वही ठीक है, क्या एक्सपेक्ट करते हो तुम वो OMR शीट वाले एग्जाम से. ठीक है, जो भी जगह थी जैसे भी था बढ़िया, सब बढ़िया. पेपर का पैटर्न ये था कि 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं. तो आई ऑलरेडी न्यू कि भाई हाँ, तोड़ू फोड़ू है, फटाफट टिक करना पड़ेगा, सोचने का टाइम तो मिलने वाला है नहीं बहुत ज़्यादा. ठीक है, उसके लिए भी रेडी है, जब वो है तो वो सबके लिए है. बट वो पेपर देखा ना तो पहला ही क्वेश्चन आया था कि दिस सेट साइन NPy by 2017 n belongs to naturals upon n that n belongs to naturals is compact. Then the similar the other option was involving cos, and then the last option was involving tan of that something. और वो क्वेश्चन देखते मेरे को याद आया कि ये क्वेश्चन या तो NPHM में कहीं पे था या तो CMI में, TFR में, इनमें से कहीं नहीं, किसी न किसी बहुत तगड़े एग्जाम में मतलब वो क्वेश्चन था. बहुत बढ़िया क्वेश्चन था वो, क्योंकि मुझे याद है कि जब मैं वो क्वेश्चन को टेस्ट सीरीज में डालता था ना तो लोग, मतलब बच्चे परेशान हो जाते, सर ये क्या है, क्यों डाल दिया ऐसे करके. क्योंकि ये वाले क्वेश्चन ऐसे होते थे कि जो मेरे को अच्छे लगते थे, बट एवरेज स्टूडेंट के लिए या फिर नॉर्मली भी किसी स्टूडेंट के लिए बहुत टफ है, क्योंकि इट्स बिट ट्रिकी. तो मैंने लाइक ठीक है, एक आध क्वेश्चन होगा. बट धीरे धीरे जब मैं पेपर में आगे बढ़ा, मेरे को समझ में आया कि सारा पेपर ही ऐसा है. हर क्वेश्चन में 3 स्टेटमेंट है, तीनों को आपको पढ़ना है, तीनों डिफरेंट है. तीनों को पढ़ना नहीं है, सिर्फ एनालाइज करना. यू हैव टू प्रॉपरली सॉल्व दैट, एंड इफ यू आर मिसिंग ऑन दैट, आपका क्वेश्चन गलत हो गया. सिंपल. तो जो क्वेश्चन आते भी थे, जो पढ़ भी रखे हैं, इवन आई नो कि हाँ मेरे को अभी भी ये स्टेप्स फॉलो करने हैं, वो भी तुम अटेम्प्ट नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है उतना पढ़ने का. ठीक है. कुछ क्वेश्चन एंड में न्यूमेरिकल के आसान भी आए थे, बट द मेन क्रस्ट और द पॉइंट इज दैट यू कैन नॉट अटेम्प्ट दैट पेपर इन 2 hours. नोबडी. अब कोई टीचर, मैं अपनी नहीं बात कर रहा हूँ, कोई किसी भी इंस्टीट्यूट से कोई भी टीचर होगा, और दीज आर द एटलीस्ट आई कैन से इन दिस फील्ड दीज आर द मास्टर्स वी हैव. मतलब अपने लेवल पे मास्टर लोग हैं, ये किसी से नहीं होगा. कोई तो वो किसी का रैंक 1 और 2, इट डजंट मैटर. आई ऑल्सो हैड 13, उसका कुछ फ़र्क नहीं है, लिटरली फर्क नहीं है, क्योंकि ये पेपर का सेंस ही नहीं है. 2 घंटे 100 क्वेश्चन, एंड दोज लाइक दैट ऑल्सो आर नॉट लेजिट टू आवर्स. 1 घंटा 1.5 घंटे के आसपास मान लो आप, क्योंकि आपको फिर वो OMR शीट फिल करनी है. और वो ऐसे फिल करनी है कि अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हो कोई, देन यू हैव टू फिल ऑप्शन नंबर E, दैट द लास्ट ऑप्शन दैट दे गिव. And if you're not filling that, you'll be deducted with 0.425 mark, that basically 1/4 of the mark
and if you're doing it for like 10 questions, you'll be disqualified from the exam. The interesting part is, if you're not scoring above 25 or 25, the minimum criteria, you'll be automatically disqualified and you'll not be eligible for the further examination. That like the subjective test, you'll not be eligible for that. To qualify this was the screening exam. To qualify this, forget the merit list. The baseline is you have to have 25, at least 25 marks. एंड इनिशियली जब मैंने पेपर दिया, मुझे लगा कि मैं ही आउट ऑफ टच हूँ, ठीक है, मेरा नहीं, अच्छा कोई बड़ी बात नहीं. मैं गया भी इस माइंडसेट से था कि ठीक है यार, देते हैं क्या होगा. बट मैं जब देखा उसको ढंग से और बाहर के लोगों की हालत देखी, देन मेरे को रियलाइज़ तो हो ही गया था खुद से भी, बट फिर देखा कि हाँ यार 25 पे नहीं बन रहा है लोगों के. मैंने किसी टीचर की वीडियो देखी है ना, यूट्यूब पे कोई कह रहा था कि मेरे तो जस्ट बिंग फनी है, लाइक मतलब लाइटर नोट, मुझे नहीं पता वो कौन है, कि मेरे तो 70% स्टूडेंट के 40 से ऊपर नंबर है. एक बैन ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है. तो आपके पास स्टूडेंट ही 10 है, मे बी वो भी नहीं हो सकता कि 10 में से भी 7 लोगों के आपके 40 से नहीं हो सकता. इस पेपर में नहीं हो सकता. तुक्के लगना अलग चीज़ है, लग गए तो लग गए, बट ऐसा नहीं हो सकता कि आपके 40 से ऊपर नंबर लेजिट इसमें आ जाए. टोटल क्वेश्चन 30-40, मैं पर्सनली 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आया था, उसमें से मेरे 10 क्वेश्चन तो ऐसे ही गलत हुए, क्योंकि आपको इतना एनालाइज करने का टाइम नहीं मिला ना. आपको टाइम ही नहीं है कि आपको देखो कि हाँ वो सही है कि नहीं है. दो आई न्यू कि इसको कैसे करना है, और टाइम होता तो कर ही लेते. पॉसिबल नहीं था. HPSC चाहता ही नहीं कि वैकेंसीज को भरे, वो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट डाला, फिलअप करने का उनका कोई मूड है ही नहीं. तो आई डोंट नो. मैं नहीं बना रहा कि मेरे को कुछ चाहिए. मेरे को तो पहले से पता है कि इन लोगों के इतना करप्शन बढ़ चुका है दिल्ली हरियाणा में. अरे हायर मैथमेटिक्स PhD, this whole segment is corrupt. I don't know why. Either I am being too negative or at least I think so. ये हालत तो खराब. तो जो लोग ट्राई कर रहे हैं कि हाँ भाई इसको रिक्रेट कराया जाए, बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ देम. सैडली आई वोंट बी एबल टू कंट्रीब्यूट एनीथिंग, बिकॉज मैं भी वही सी एज में हूँ जैसे आप लोगों को, बट मैं बहुत दूर हूँ और मैं कुछ और भी कर रहा हूँ. सो बेस्ट ऑफ लक ही बोल सकता हूँ आप लोगों को. बट हाँ, ये बात सही है कि जो आप कर रहे हो वो सही है. उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप क्यों कर रहे हो, या फिर आप कुछ लोग बोलते हैं ना कि सभी बोल रहे हैं कि यार तो पेपर टफ है तो क्या हुआ, आपको आना चाहिए. अरे भाई आना चाहिए. तुम पेपर जब कोई सेट होता है ना, फॉर एग्जांपल गेट का पेपर सेट होता है, 60 क्वेश्चन होते हैं, वो ऐसे सेट होता है कि अगर आपका कोई बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट है, तेज तरार, और ही हैज़ गुड नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स एज वेल, ही शार्प इन सेंस ऑफ IQ, ही शुड बी एबल टू अटेम्प्ट ऑल दो 60 क्वेश्चन विद इन गिवन टाइम. ठीक है, ये होता है तरीका. उसके बाद एवरेज स्टूडेंट्स हो गए या फिर आपके बिलो स्टूडेंट, जो भी आपको जैसे भी, वो अकॉर्डिंगली मार्क्स आ जाएंगे, कट ऑफ लग जाएगी. बट यहाँ पे चाहे कितना भी एक्सीलेंट कोई हो, वो आपको 2 घंटे में विद गिवन रिस्ट्रिक्शन, द गिवन काइंड ऑफ पेपर दैट दे गिव, अटेम्प्ट नहीं कर सकता. दैट इज़, मैं कुछ को चैलेंज भी नहीं करना है ना किसी को प्रूव करना है, वो नहीं कर सकता. मैंने पेपर बनाए, मैंने दिए भी, मेरे को पता है वो नहीं कर सकता. बस यही था, बस मैं बोलना था. क्वेश्चन गलत भी हैं, काफ़ी क्वेश्चन गलत भी हैं. उसके भी पैसे लेने हैं इनको, हर चीज़ के पैसे. फॉर्म भरवा लिए उधर से, उनके पैसे मार देंगे. आई डोंट नो हाउ थिंग्स विल गो. बहुत दिन से मन करा था बोलूं, बट ठीक है. सैड होने के अलावा मेरे पास कुछ ऑप्शन है भी नहीं. ऐसे मेरे को एक्सपेक्टेशन नहीं थी इस एग्ज़ाम से, मेरे को वैसे भी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी क्योंकि मेरी तो प्रिपरेशन ही नहीं थी. बट इतना मुझे पता था कि कुछ आएगा तो मैं टैकल कर लूँगा, तो ये भी टैकल कर लिया. और मुझे तो लग रहा है, मैंने काउंट किया तो आई वॉज गेटिंग आउट ऑफ लाइक मोर देन 25, बट नॉट हैप्पी विद द वे दे कंडक्टेड द एग्ज़ाम. क्योंकि जो लोग अपना तैयारी कर रहे हैं, 4-5 साल दे रहे हैं, साल भर वो बैठे सिर्फ वही चीज़ कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अनफेयर है. आप खेल रहे हो लिटरली, हरियाणा गवर्नमेंट, आप लिटरली खेल रहे हो उनके साथ, उनके फ्यूचर के साथ. आई एम ऑल्सो द पार्ट ऑफ इट, क्योंकि आपका एक स्टूडेंट है हरियाणा,
जो बहुत लायक हो, जो पढ़ा हो अच्छे से, और जिसके अंदर टीचिंग कैपेबिलिटी भी हर चीज़ हो, और फिर आप उसको इस तरीके से बाहर निकाल दो, तो आपका जो एजुकेशन सिस्टम है ना कॉलेज का, वो कभी आपका चेंज भी नहीं होगा, लिटरली चेंज होगा। लास्ट टाइम जब वैकेंसीज आई थी ना, आई रिमेंबर बहुत सारे अच्छे टीचर्स आए थे, और हर कॉलेज का कुछ ना हर ब्रांच में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स हर ब्रांच में ढंग के टीचर्स आए थे, और लोगों की क्लास लगने लगी थी, मतलब प्रॉपर पीरियड्स लगते थे। वो डिफरेंस मैंने देखा है। ये लोग चाहते ही नहीं है एक्चुअली, चाहते हैं जैसे है वैसे ही रहे, उनको वैसे भी मुझे होप है नहीं बस। और कुछ कह नहीं सकते। ध्यान रखो, आप क्वेश्चन को चैलेंज करना है कर दो, और अगर रिकनेक्ट कराने के लिए कुछ कर सकते हो तो करो, बहुत बढ़िया। बेस्ट ऑफ लक एंड सॉरी एट द सेम टाइम, क्योंकि अपन नहीं कंट्रीब्यूट कर सकते, अपन कहीं और हैं, कुछ और कर रहे हैं, कुछ तो हाथ पैर मारेगा ना भाई। हम लोग गरीब घर के लोग हैं, हम ऐसे फाइनेंशियली गिफ्टेड लोग तो है नहीं कि बैठे हो कुछ करें, ना करें तो काम चल जाएगा, वो है नहीं। कभी कभी दुख होता है। एसएससी के बाद, सॉरी बीएससी के बाद ही एसएससी की तैयारी कर लेनी चाहिए थी यार। अब कुछ लोग बोलेंगे एसएससी में भी यही हाल है एंड ब्ला ब्ला ब्ला, बट वैसे ही कह रहा हूँ कि हाँ, कम से कम किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर लेनी चाहिए थी। बीइंग गुड एट समथिंग, गुड एट मैथमेटिक्स इज ऑल्सो नॉट गुड। पता नहीं, ऐसा मेरे को फील हो रहा है। अब किसी का मन नहीं होता भाई पीएचडी करने का, क्यों करना है? अब पीएचडी में कितना स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हो? 30,000, 37,000, 40,000। आज के ज़माने में हम उसके साथ फैमिली नहीं चला सकते। एक इंसान का खर्चा चल सकता है, बट अगर किसी की फैमिली चलानी होगी, वो अकेला ही होगा, तो वो फिजिबल नहीं है भाई। सॉरी सिचुएशन, कुछ उसके अलावा कुछ है नहीं। ध्यान रखो, आप लोग तैयारी करो, जो लोग जैम नेट गेट की तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करो, अल्टरनेट ऑप्शन देखते रहो कि ये गवर्नमेंट नली है, ये हमेशा से करप्शन बहुत ज़्यादा, इनको भरना नहीं, इनको अपने लोग भरने, इसके बाद खाली छोड़ेंगे, फिर अपने लोग भर लेंगे, जैसे भी। आई डोंट नो, मुझे पता भी नहीं इंटरनल पॉलिटिक्स क्या है, बट यही है।